बिहार विधान परिषद में विधानसभा कोटे के एमएलसी से जुड़ी जानकारी लेकर आए हैं। हम आपको बताएंगे कि बिहार विधान परिषद में एमएलसी कोटे, विधान परिषद में विधानसभा कोटे के कितने एमएलसी होते हैं, उनमें कौन कौन है, उनकी जाति क्या है। पहले ही बता दें कि हम बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद दो सदन है। विधानसभा की सदस्य जनता चुनती है, जो विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव अलग अलग कोटे से होता है। इसमें पहला कोटा है बिहार विधानसभा कोटा। इस कोटे के तहत कुल 27 एमएलसी चुने जाते हैं, बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। इसके अलावा 4 अन्य श्रेणियाँ होती हैं जिनके माध्यम से और लोग चुने जाते हैं। उसमें 24 सदस्य चुने जाते हैं लोकल बॉडी से, मतलब स्थानीय निकायों से, पंचायती राज व्यवस्था और नगर निकाय से। 8 चुने जाते हैं शिक्षक स्नातक क्षेत्र से, 6 चुने जाते हैं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के और 6 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के और 12 राज्यपाल मनोनीत करते हैं। कुल मिलाकर यही 75 सदस्य होते हैं बिहार विधान परिषद के 5 श्रेणी के। उसमें आज हम बता रहे हैं आपको बिहार विधानसभा कोटे के सदस्यों की स्थिति क्या है। जैसा कि मैंने बताया कि बिहार विधानसभा के कोटे के 27 सदस्य हैं विधान परिषद में। इनका चुनाव हर 2 साल में होता है। 16 में हुआ था, 18 में हुआ था और 20 में हुआ। इसमें अभी हाल में ही हुआ है। तो पहले इसमें 27 सदस्य हैं। 27 में 1 साल होता है 11 का चुनाव, फिर होता है 9 का चुनाव, फिर होता है 7 का चुनाव। तो 2016 में 7 का चुनाव हुआ था, 2009 में 11 का चुनाव हुआ, 2018 में 11 का चुनाव हुआ था और 2020 में 9 का चुनाव हुआ। इस प्रकार कुल 27 सदस्य हो गए। तो पहले आपको हम ये बता देते हैं कि ये 27 सदस्यों में कौन कौन आज की तारीख में सदस्य हैं। 16वीं विधानसभा यानी दिसंबर 15 में जो विधानसभा गठित हुई थी, उसने इस बार 27 सदस्यों को चुना है। इस पूरे 5 सालों में 16 में चुनाव हुआ विधान परिषद का, 18 में हुआ और फिर 20 में हुआ। जो 16 में 6 लोग चुने गए थे, 16 में जो चुने गए थे लोग, सब क्रमवार बताते हैं बारी बारी से आपको। जो 16 में सदस्य चुने गए थे विधान परिषद के लिए विधानसभा कोटे से, उसमें थे अर्जुन सहनी भाजपा के हैं, मल्लाह जाति के हैं। विनोद झा भाजपा के हैं, ब्राह्मण हैं। कमर आलम राजद के थे, अब तो जदयू में चले गए हैं। शेख हैं रणविजय कुमार सिंह, ये भी राजद थे, चले गए जदयू में, ये राजपूत हैं। गुलाम रसूल बलियाबी कहते हैं उनको, गुलाम रसूल बलियाबी जदयू के हैं, पठान हैं। सीपी सिन्हा जदयू के हैं, कुशवाहा हैं और तनवीर अख्तर कांग्रेस के हैं, सैयद हैं। 18 में जो लोग चुने गए थे 11 लोग, उन 11 लोगों में कौन कौन लोग थे सुन लीजिए। नीतीश कुमार जदयू के कुर्मी, खालिद अनवर जदयू के शेख, रामेश्वर महतो जदयू के कुशवाहा, सुशील कुमार मोदी भाजपा के मारवाड़ी, मंगल पांडे भाजपा के ब्राह्मण, संजय पासवान भाजपा के, राबड़ी देवी राजद के यादव, रामचंद्र पूर्वे राजद के सूरी, सैयद खुर्शीद मोहसिन राजद के सैयद। इनका बीच में देहांत हो गया था, उस उपचुनाव हुआ। उस उपचुनाव पे जदयू को चुने गए हैं संजय कुमार झा, अभी जो मंत्री भी हैं। इसके बाद में थे प्रेमचंद मिश्रा कांग्रेस के, ब्राह्मण हैं और संतोष कुमार मांझी हम के हैं, मुसहर हैं। चूँकि हम का जो उम्मीदवार थे संतोष कुमार सुमन, वो जीतनराम मांझी के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के पुत्र हैं। और उसमें महागठबंधन के तालमेल के चक्कर में आरजेडी ने अपने कोटे का 1 सीट हमको दे दिया था। हम क्या मतलब अपने कोटे का 1 सीट पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन दे दिया था। मैंने हारे लगे ना फिटकिरी सब माल चौखा। इनका ना एक अकेले एमएलए थे जीतनराम मांझी, उन्होंने अपने बेटे को अकेले दम पे 1 एमएलसी बनवा लिया आरजेडी से तालमेल करके, या सौदा करके जो कर लीजिए आप उसको। 20 में 9 लोग चुने गए हैं इस साल। अभी चुनाव हुआ पिछले महीने, 20 लोग चुने गए हैं एमएलसी। 2020 में चुने गए 9 लोग एमएलसी। वो जो 19
जो चुने गए 20 लोग एमएलसी, इस बार फिर गलती हो रहा है, इस बार 2020 में जो चुने गए हैं 9 एमएलसी, वो हैं मोहम्मद फारूक शेख राजद के शेख हैं, सुनील कुमार सिंह राजद के राजपूत हैं, राम बली सिंह राजद के चंद्रवंशी हैं, गुलाम गौस जदयू के राइन हैं, विष्णु सहनी जदयू के मलाह हैं, कुमुद वर्मा जदयू के दांगी हैं, सम्राट चौधरी भाजपा के कुशवाहा हैं, संजय प्रकाश भाजपा के कायस्थ हैं और समीर कुमार सिंह कांग्रेस राजपूत हैं। ये कुल 27 सदस्य हैं जो पिछले 5 सालों में चुने गए, मतलब पिछले 3 चुनाव में चुने गए हैं। 16, 18 और 20 के चुनाव में चुने गए हैं। 16 में चुने गए 7 लोग, 18 में चुने गए 11 लोग और 20 में चुने गए 9 लोग। इस प्रकार कुल 27 सदस्यों का चुनाव हुआ। विधानसभा कोटे के कुल 27 सदस्य एमएलसी कोटे से 27 सदस्य एमएलसी चुने जाते हैं। विधानसभा परिषद का जो स्वरूप है 27 सदस्य विधान परिषद कोटे से चुने जाने का प्रावधान है। तो हमने बताया आपको ये कि इनकी कौन कौन चुने गए हैं, कब कब, वो एक लास्ट फिर बताएंगे आपको। जो सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं आप विधानसभा कोटे का चुनाव का, वो पहली बार हुआ है कि पिछले इस वर्तमान विधान परिषद के वर्तमान जो ढांचा है, जो सदस्य हैं, उसमें अभी एक भी भूमिहार नहीं है। ये पहली बार हुआ होगा जब बिहार विधान परिषद में बिहार विधानसभा से कोई भी सदस्य भूमिहार नहीं है। ये पहला मौका है जब कोई भी सदस्य भूमिहार एमएलसी नहीं है विधानसभा कोटे का। जब इसके पहले कोई ना कोई एक दो रहते थे। पिछली बार अभी जो टर्म पूरा 3 लोग रिटायर हुए, उसमें एक भी भूमिहार एमएलसी नहीं बनाए गए। मतलब किसी भी पार्टी में पिछले 3 चुनाव में किसी भी पार्टी ने उम्मीदवार भूमिहार उम्मीदवार ने बनाया। एकमात्र उपचुनाव में बने थे 1 साल के लिए, उनका भी टर्म खत्म हो गया। राधा मोहन शर्मा भाजपा के थे, भाजपा के विधायक एमएलसी थे सूरज नंदन कुशवाहा, उनके देहांत के बाद जो सीट खाली हुई थी उसमें चुने गए थे जहानाबाद के भाजपा के ही राधा मोहन शर्मा, जिनका टर्म भी पूरा हो गया इसी पिछले महीने मई में खत्म हो गया टर्म उनका। अभी जो एमएलसी हैं कुल 27 से, उसमें 13 सवर्ण हैं और बाकी 14 असवर्ण है, कहीं गैर सवर्ण है। सवर्ण है हम 2 भाषा में समझ लीजिए। इस सवर्णों से सिर्फ हिंदू सवर्ण की बात नहीं हो रही है, हिंदू और मुसलमान दोनों सवर्ण की बात कर रहे हैं। उसमें 5 मुसलमान सवर्ण है और 8 हिंदू सवर्ण है। इस पर कुल 13 सवर्ण है। स्वर्ण अब इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया व्याख्या अलग अलग करना कि अब देश में हिंदुत्व की राजनीति अब खत्म होने वाली है। धर्म की राजनीति खत्म होकर जाति की राजनीति होगी। अब जाति प्रधान राजनीति की ज़्यादा, मतलब अब मुसलमानों में भी ये मांग उठेगी कि अगला मुसलमान कि पिछड़ा मुसलमान। जैसे अभी बात पिछले बहुत दिनों से चल रही थी, भाई हिंदुओं में को लेकर कहते थे कि ये फॉरवर्ड है, बैकवर्ड है। अब मुसलमानों के अंदर भी ये भेद काफ़ी तेजी से फैल रहा है, बढ़ रहा है और ये बढ़ता ही जाएगा अब धीरे धीरे। ऐसा हमें लगता है कि अब बिहार देश की राजनीति धर्म के बजाय जाति आधारित केंद्रित होगी और उसी ढंग से काम भी होगा, राजनीतिक गठबंधन भी बनेंगे। तो आपको एक बार हम बता दें धीरे धीरे, मतलब ये सिलसिलेवार ढंग से कि बिहार विधान परिषद की 27 सदस्य, फिर से सुन, जो स्वरूप जो मैंने लिखा है उसको फिर से सुन लीजिए आप। बिहार विधान परिषद की 75 सीटों में 27 सीटें विधानसभा कोटे के लिए निर्धारित हैं। इस 27 सीटों के लिए विधायक मतदान करते हैं और उनके वोट से ही एमएलसी बनते हैं। विधान परिषद के लिए हर 2 साल पर चुनाव होता है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार एक बार में 11, दूसरी बार में 9 और तीसरी बार में 7 सीटों के लिए चुनाव होता है। 16वीं विधानसभा का गठन 2015 में हुआ था। इस विधानसभा को 3 बार एमएलसी चुनने का मौका मिला। 2016 में 7, 2018 में 11 और 2020 में 9 एमएलसी का चुनाव विधानसभा कोटे से हुआ। इस 27 में से एक भी भूमिहार को परिषद पहुंचने का मौका नहीं मिला। 16वीं विधानसभा में सबसे ज्यादा जलवा रहा मुसलमान और ब्राह्मणों का। इस विधानसभा में 7 मुसलमान और 3 ब्राह्मण एमएलसी बने। 7 मुसलमानों में 6 सवर्ण मुसलमान थे, जबकि एकमात्र गुलाम गौसी अति पिछड़ा मुसलमान है। हालांकि 6 सवर्ण मुसलमानों में सैयद मोहम्मद मोहसिन का निधन हो गया था। उनकी जगह पर हुए उपचुनाव में जदयू के संजय कुमार निर्वाचित हुए थे।
उनकी जगह पे उपचुनाव में जदयू के संजय कुमार झा निर्वाचित हुए थे। यह भी संजोग है कि विधानसभा कोटे के जदयू और भाजपा के तीनों ब्राह्मण एमएलसी मंत्री भी हैं। विधान परिषद और प्रतिनिधित्व को विधान परिषद में प्रतिनिधित्व को वर्गीय अनुपात में देखा जाए तो 27 में 13 सवर्ण एमएलसी हैं। इनमें 5 मुसलमान और 8 हिंदू हैं। हिंदुओं में 4 ब्राह्मण, 3 राजपूत और 1 कायस्थ शामिल हैं। दलितों के नाम पर सिर्फ दो संजय पासवान और संतोष कुमार सुमन हैं। पिछड़ों में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व कुशवाहा जाति की है। इस जाति के 3 एमएलसी हैं। यादव और कुर्मी के एक हैं, राबड़ी देवी और नीतीश कुमार। बनिया वर्ग के 2 एमएलसी हैं, सुशील मोदी और रामचंद्र पूर्वे। सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री भी हैं। अति पिछड़ा के नाम पर 2 अमल्ला, 1 कहार, 1 दांगी और 1 रैंक जाति के हैं। अगर हम पार्टी के हिसाब से बात करें तो 16वीं विधानसभा से राजद और जदयू के 8 हैं। भाजपा के 7, कांग्रेस के 3 और हम के 1 एमएलसी निर्वाचित हुए। 16वीं विधानसभा में विधायकों की संख्या ऐसी थी कि वोटिंग की कभी नौबत नहीं आई। वर्तमान विधानसभा में अभी राजद के 80, जदयू के 70, भाजपा के 54, कांग्रेस के 26, निर्दलीय 5, माले के 3, लोजपा के 2, हम के 1, AIM के 1 और 1 सीट खाली है। 16वीं विधानसभा में 3 सीटों के लिए उपचुनाव भी हुए हैं। 16वीं विधानसभा के दौरान 3 सीटों के लिए उपचुनाव भी हुए हैं। पूर्व मंत्री भीम सिंह के इस्तीफे से खाली हुई सीट पर जदयू के चंद्रवंशी चुनाव जीते थे, जिनका टर्म पहले खत्म हो चुका था। अभी तो लोकसभा सदस्य हैं वो। इनका चुनाव 2016 में हुआ था, इनका टर्म 18 तक था। इसके बाद सूरज नंदन कुशवाहा के निधन से खाली हुई सीट पर भाजपा के राधा मोहन शर्मा, जैसा मैंने बताया था आपको, और राजद के सैयद खुर्शीद मोहसिन के निधन से खाली हुई सीट पर जदयू के संजय कुमार झा निर्वाचित हुए थे। ये चुनाव पिछले साल मई महीने में हुआ था, 2019 के मई महीने में। तो ये था एमएलसी का स्वरूप, विधानसभा कोटे से चुने जाने वाले एमएलसी का स्वरूप। इसमें खास बात यह है कि 16वीं विधानसभा ने मात्र 27 सदस्यों को चुना, उसमें एक भी भूमिहार नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एक भी भूमिहार नहीं है। बाकी हर चुनाव में एक दो भूमिहार होते ही होते थे। हालांकि इस बार भाजपा के कोटे से जो भूमिहार चला गया कोटा राज्यसभा में, विवेक ठाकुर भाजपा के कोटे से गए तो काउंसिल में उनकी हिस्सेदारी मार दी गई, ऐसा लगता है। तो ये था आज का स्वरूप। अभी जो हम ये बता रहे थे आपको, सब बता ही दिया लगभग इसमें हम। हाँ, तो ये बातें थी, सब हो गई। लास्ट में एक बार और बता दें आपको हम कि अभी जो विधानसभा कोटे के एमएलसी हैं वो कौन कौन हैं और कब कब चुने गए हैं, वो किस जाति के हैं। तो हम बात करते हैं 2016 में चुनाव हुआ था एमएलसी का 7 सीटों के लिए। वो 7 सदस्य थे। अर्जुन साहनी भाजपा के मल्लाह, भाजपा के विनोद रंझा ब्राह्मण, राजद के कमर आलम शेख, राजद के ही रणविजय कुमार सिंह राजपूत, जदयू के गुलाम रसूल पठान, जदयू के सीपी सिन्हा कुशवाहा और कांग्रेस के तनवीर अख्तर सैयद। तो इसमें से 3 लोग, कमर आलम, रणविजय कुमार सिंह और तनवीर अख्तर, ये तीनों अब विभिन्न चरणों में जदयू में के सदस्य हो गए हैं। पहले ये कांग्रेस और आरजेडी के सदस्य थे, अब तीनों एमएलसी जदयू के हो गए हैं दल बदल के बाद। 2018 में 11 सीटों पर चुनाव हुआ था। उसमें थे नीतीश कुमार जो कि फिलहाल मुख्यमंत्री हैं, जदयू के कुर्मी। 2018 में जो चुनाव हुआ था, 2018 में जो चुनाव थे 11 सीटों के लिए, उसमें नीतीश कुमार जदयू कुर्मी, खालिद अनवर जदयू शेख, रामेश्वर महतो जदयू कुशवाहा, सुशील कुमार मोदी भाजपा मारवाड़ी, मंगल पांडे भाजपा ब्राह्मण, संजय पासवान भाजपा पासवान, राबड़ी देवी राजद यादव, रामचंद्र पूर्वे सोड़ी राजद के ही हैं, सैयद खुर्शीद मोहम्मद मोहसिन
राजद के सैयद, प्रेमचंद मिश्रा कांग्रेस के ब्राह्मण और सदस्य कुमार सुमन हम के मुसहर। इसमें खास बात है कि सैयद खुर्शीद मोहसिन जी का देहांत हो गया है। उनके जगह पर हुए उपचुनाव में संजय कुमार झा निर्वाचित हुए थे, जिनका कार्यकाल 24 तक है और फिलहाल बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। और 2020 में अभी जो चुनाव हुआ पिछले महीने 2020 में जिन 9 सीटों पर चुनाव हुआ उसमें मोहम्मद फारूक राजद के शेख हैं, सुनील कुमार सिंह राजद के राजपूत, महाबली सिंह राजद के चंद्रवंशी, गुलाम गौस जदयू के राइन, भीष्म सहनी जदयू के मल्लाह, कुमुद वर्मा जदयू की दांगी, सम्राट चौधरी भाजपा की कुशवाहा, संजय प्रकाश भाजपा के कायस्थ और समीर कुमार सिंह कांग्रेस के राजपूत। ये 27 सदस्य हैं जो पिछले 3 चुनावों में विधान परिषद कोटे से विधानसभा कोटे से विधान परिषद के लिए चुने गए हैं। उनकी जातीय स्थिति बता चुका हूं मैं। इनमें जातीय स्थिति हम देख लें उसको, उनकी जो तो किस किस कास्ट के कितने हैं, तो क्या था उसमें क्या था वहाँ पे, हाँ उसमें देख लीजिए जो 27 सदस्य हैं उनकी जो जातीय वर्गीय जात है उसमें मुसलमान 13 सवर्णों में 5 मुसलमान हैं, 8 हिंदू हैं, हिंदुओं में 4 ब्राह्मण, 3 राजपूत हैं, कायस्थ हैं, दलितों में 2 हैं, संजय पासवान दलित संतोष पासवान, पिछड़ों में सबसे ज़्यादा कुशवाहा हैं, 3 सदस्य कुशवाहा जाति के हैं, वो हैं सम्राट चौधरी, सीपी सिन्हा और रामेश्वर महतो। एक के कुर्मी और यादव है, राबड़ी देवी, नीतीश कुमार, बनिया में 2 हैं, सुशील मोदी और रामचंद्र पूर्वे, अति पिछड़ा में 4 लोग हैं, अति पिछड़ा 5 लोग हैं। वो मलाह में है अर्जुन सहनी और अभी भीष्म सहनी 2 लोग हो गए। मलाह में कहार में हो गए रामबली सिंह, डांगी में हो गई कुमुद वर्मा और राइन से गुलाम गौस। ये हैं ये जातियों की संख्या जो इनका ये 27 सीटों में हिस्सेदारी पार्टीवार है। उसमें जदयू 8, राजद 8, भाजपा के 7, कांग्रेस के 3 और हम के उम्मीदवार के 1 लोग एमएलसी हैं। 16 विधानसभा में विधायकों की जो फिलहाल संख्या है वो है राजद की 80, जदयू के 70, भाजपा के 54, कांग्रेस के 26, निर्दलीय 5, माले के 1, लोजपा के 2, हम के 1, AIM के 1 और 1 सीट खाली पड़ी हुई है। पिछले दिनों महिषी की विधायक अब्दुल कपूर का देहांत हो गया था, इस कारण सीट खाली पड़ी हुई है। खास कर ये रहा कि पिछले विधानसभा इस मैंने 15वें विधानसभा चुनाव में विधानसभा का जो स्वरूप था उसमें जो चुनाव हुआ एमएलसी का उसमें 3 सीटों पर उपचुनाव भी हुआ। एक सीट भीम सिंह जो कि पहले मंत्री थे, बाद में उन्होंने दल बदला और उन्होंने पार्टी विधानसभा छोड़कर दल चले गए थे। जदयू के भी एमएलसी थे, बाद में जदयू छोड़ के चले गए भाजपा में। दूसरे और लोग जो इनकी जगह पे चुनाव हुआ था तो इनके सो जाती है ही उनके ही जाति सो जाती है। चंदेश्वर चंद्रवंशी को जदयू टिकट दिया था और 2016 में चुनाव निर्वाचित हुए थे और बाकी 2 सूरज नंदन कुशवाहा की जगह पे जीते गए थे उपचुनाव में राधामोहन शर्मा और सैयद मोहम्मद खुर्शीद मोहसिन के देहांत के बाद उसी में जीते हैं संजय कुमार झा। तो यही है बिहार विधानसभा में के कोटे के विधान परिषद सदस्यों की संख्या, उनकी ताकत। तो फिर एक बार बता दें आपको चलते चलते, बिहार विधान सभा के 16वीं विधानसभा के पूरे 5 सालों में विधान परिषद के लिए 3 बार चुनाव हुआ। इन 3 चुनावों में कुल 27 सदस्यों का निर्वाचन हुआ। इस खासियत रही कि इस तीनों चुनाव में कभी मतदान की नौबत नहीं आई, मतलब जितनी सीटें थीं उतने लोग उम्मीदवार खड़े हुए चुनाव के लिए और सब निर्विरोध चुन लिए गए, मतलब मतदान की नौबत नहीं आई। ये खास बात रही इस विधानसभा इन 5 सालों में, कभी भी किसी सीट के लिए मतदान की नौबत नहीं आई। हालांकि नीतीश कुमार के कार्यकाल में तो ऐसा शायद ही कभी हुआ जब मतदान की नौबत आई हो। हर बार लोग सीट के बराबर उम्मीदवार देते रहे और लोग चुने जाते हैं निर्विरोध रूप से। एक और खास बात है कि पिछले 3 चुनाव में राजद ने सिर्फ एक यादव को टिकट दिया, मतलब राबड़ी देवी एकमात्र यादव एमएलसी बनी, क्योंकि पिछले 3 चुनाव में 8 एमएलसी आरजेडी के बने, उसमें सिर्फ एक यादव राबड़ी देवी विधान परिषद चुनी गई। इसलिए राजपूत हालांकि
सभी पार्टियों मतलब जदयू और आरजेडी कांग्रेस तीनों पार्टियों ने मुसलमानों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया, उनको पर्याप्त हिस्सेदारी दी। उसे वही लाभ ब्राह्मणों को मिला। ब्राह्मण तो तीनों जो एनडीए के तीनों एमएलसी तीनों मंत्री हैं, तो ब्राह्मणों के लिए सौभाग्य है कि सब के सब जो भी मतलब चुनाव नहीं लड़ सकते थे एमएलसी बने और मंत्री बन गए। ये भी सौभाग्य है पार्टी का भी, जाति का भी और नेता का भी। संजोग है चुनाव लड़ते जीतते भी, हालांकि चुनाव लोग लड़ भी चुके हैं, लेकिन कई बार कोई लोग हारा कोई जीते भी कई बार, वो अलग बात रही। तो बस आज इतना ही, फिर हम मिलेंगे किसी और विषय के साथ में। आज हम इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि बिहार विधानसभा कोटे के 27 सदस्य जो एमएलसी कोटे से जो 27 सदस्य एमएलसी चुने गए हैं पिछले 3 चुनाव में, वो कौन कौन हैं, किसकी जाति के हैं। तो आज यही था आज का। फिर हम अगले विषय पे अगली बार फिर मिलेंगे। अब चुनाव भी शुरू हो गया है, चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लोग चुनाव में जुट गए हैं, पार्टियां जुट गई हैं, उम्मीदवार जुट गए हैं, दावेदार जुट गए हैं। तो हम कुछ कोशिश करें कि कुछ दावेदारों से बातचीत करें, उनकी किस क्षेत्र से कहाँ दावेदारी कर रहे हैं, उनका आधार क्या है, उनसे उनकी बात हम उनके शब्दों में आप तक पहुँचाएंगे। हमारा कुछ नहीं होगा, जो कहेंगे उतना ही कहेंगे। और देखिए कि हम कितना कर पाते हैं, इसको कैसे कर पाते हैं। इसे आज शाम तक इस पर हम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है अच्छा भी हो सके, खराब भी हो जाए, जो भी हो हम तो कोशिश करेंगे। तो बस फिर मिलते हैं, अगली मुलाकात फिर होगी अगले विषय के साथ में। हाँ, एक और सूचना दे रहे हैं आपको हम कि कल से हम हर दिन 11 से 12 बजे तक फेसबुक लाइव रहेंगे। फेसबुक लाइव रहेंगे इस महीने में। उस दौरान आप हमसे हम कुछ खास डाटा लेकर आपके सामने आएंगे 1 घंटे के लिए। उस डाटा से जुड़े आप जो भी सूचना हमसे दोबारा मांग सकें, मतलब पूरक प्रश्न जो होता है ना विधानसभा में कि भाई इसके बाद इसका समाधान, इसका जो होता है पूरक प्रश्न के बाद जो प्रश्न खड़ा होता है उसको पूरक प्रश्न कहते हैं। तो आप पूरक पूछ सकते हैं कि भाई अगर आपने इस क्षेत्र का डाटा दिया तो इसका क्या है, इसका क्या है। तो उसके लिए आप हमारे फ़ोन पे कॉल कर सकते हैं। जब हम ऑनलाइन रहेंगे, फ़ोन बगल में रहेगा, हम कॉल करेंगे, आपके फ़ोन रिसीव करेंगे, आपको जवाब भी देंगे हम। अगर मेरे पास डाटा उपलब्ध होगा तो तत्काल, क्योंकि बहुत सारा डाटा हमारे नेट मतलब लैपटॉप पे पड़ा हुआ है, सिर्फ खोल के जो टाइम सर्च करने में लगेगा तो टाइम लगेगा इस डाटा खोलने सर्च करने में। तो बहुत सारी जानकारी आपको हम देंगे चुनाव से जुड़ी हुई, एकदम अद्भुत है, अब कहीं नहीं मिलेगी। अभी बिहार का पहला ऑनलाइन प्रोग्राम है जहाँ कि हम सीधे आपसे अपने पाठकों से जुड़ेंगे, फोन पे उनके सवालों का जवाब देंगे, जिसको हम लाइव भी करेंगे। तो ये कल से 11 से 12 बजे तक, कल से हर दिन का ये मेरा कार्यक्रम हो गया, 11 से 12 बजे तक लाइव आपके हर सवाल का जवाब देने का प्रयास करेंगे हम। हो सकता है बहुत काम मेरे पास खुद जवाब नहीं हो या हो तो हम खोजना मुश्किल हो, लेकिन जितना डाटा उपलब्ध होगा ऑन स्क्रीन या ऑन बुक हम सब आपको अधिकतम जानकारी देंगे आपके फ़ोन पे। आप हमसे जुड़े रहिए, एकदम नए प्रयोग के साथ कल से आ रहे हैं। फिर हम लेके उसका नाम भी सोचे रहे कि नाम क्या रखेंगे उस लाइव का, वो भी बता देंगे शाम तक आपको हम। तब तक दीजिए नमस्कार, फिर एक नए विषय के साथ मिलते हैं अगली बार। नमस्कार।